झारखंड के तमाम सहायक अध्यापक को क्रांतिकारी अभिनंदन। और आज महाशिवरात्रि है। और आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सारे सहायक अध्यापक, सारे समाज के लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मित्रों, अभी जो 6 तारीख को सरकार के पदाधिकारियों के साथ वार्ता थी, उस वार्ता के माध्यम से जो निकल करके आया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह सिर्फ जुमलेबाजी था और सरकार के द्वारा अपना काम निकाल लिया गया। क्योंकि सरकार हर समय सहायक अध्यापक को सिर्फ आश्वासन दे रही है और यह आश्वासन कब तक मिलेगा वह तो आप लोग जान रहे हैं। यह वार्ता सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाया गया है। पहले से जो नियमावली में हम लोगों को प्राप्त है उसी पर सिर्फ चर्चा करते हुए, और चूँकि विधायक जी बोले थे कि सरकार के सचिव के साथ वार्ता होगा, तो उन्होंने वार्ता करा दिया। परंतु समस्या जो है वह जस का तस है। मित्रों, सहायक अध्यापक को वेतनमान, यह जो मांग है पुराना, एक मांग वेतनमान, इसके लिए मैंने सारे साथियों को विधानसभा में बैठा करके और समझाने का कार्य किया, और सारे लोगों ने इस बात को माना कि यदि हम लोगों को वेतनमान और समतुल्य मानदेय पर बात नहीं बनती है तो हम लोग उस बैठक को बहिष्कार करके निकल जाएंगे। परंतु दुर्भाग्य है कि जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बैठक बुलाया गया था उसके बारे में कोई टाइमलाइन, कोई समय सीमा नहीं है, सिर्फ छलावा है। क्योंकि यह पॉलिसी मैटर है, सरकार के अधीन आता है। सरकार जब चाहेगी पारा शिक्षक को वेतनमान दे सकती है। और अभी जो वर्तमान में हम लोगों के सचिव हैं वह इस प्रकार के नियमावली को बनाए भी है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। आखिर हमारे प्रतिनिधि क्यों नहीं पूछते हैं कि कोई भी कार्य का समय सीमा होता है। हमारे बहुत सारे पारा शिक्षक जो नियमावली का पाठ है, अनुकंपा, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, अभी तक लागू नहीं हुआ है, शिथिल नहीं करा पाए हैं लोग। सिर्फ बैठक, सिर्फ आश्वासन से पेट नहीं भरता है। मित्रों, जब से आकलन संगठन का निर्माण हुआ है, कुछ साथियों को, नेतृत्वकर्ता को इतना दर्द हो चुका है कि वह व्याकुल हैं। सबसे पहले तो उन्होंने समन्वय बनाने का कार्य किया, उसके बाद आंदोलन किया, और उसका क्या फलाफल रहा सबके सामने है। मुझे तोड़ने के लिए बहुत सारे साथी लगे हैं। कुछ लोग परियोजना में जा कर के भी बोलने का कार्य करते हैं,
कि एकीकृत का विंग हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि एकीकृत रहा कहाँ? और एकीकृत समाप्त हुआ था तब संघर्ष मोर्चा बना, समन्वय समिति। और जिस प्रकार से पारा शिक्षक का हक है, और पारा शिक्षक भी हम आपको बोलने का कार्य किए कि अभी समन्वय समिति के तहत कार्यक्रम चल रहा है, आप उसमें सहयोग करें, भाग लेने का कार्य करें। मैं पारा शिक्षक का सम्मान करते हुए उस आंदोलन में साथ देने का कार्य किया और हर समय मैंने जोड़ने का कार्य करता हूं, परंतु एक दो लोग जो हैं वह किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं और नहीं तो मांग पूरा करवाना चाहते हैं, क्योंकि पारा शिक्षक का राजनीति चलते रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह कब तक चलता रहेगा? मित्रों, हमें साजिश के तहत कि ऋषिकांत तिवारी किसी भी प्रकार से वार्ता में ना जा सके, तो खैर मुझे वार्ता में जाने आने से कोई माने मतलब नहीं है। हम लोग संगठन बनाए हैं आप लोग का कार्यकाल को देखते हुए कि आप लोग सरकार के पास 62,000 पारा शिक्षकों का हक अधिकार के लिए बुलंद तरीका से नहीं बोल पा रहे हैं। और जो 6 तारीख को जो बैठक था और जो विधानसभा में हम लोगों के सामने समक्ष बात हुआ था कि यदि वेतन मान पर सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग सारे लोग एक रूपता दिखाते हुए बाहर निकलने का कार्य करेंगे, बहिष्कार करने का कार्य करें। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन सा ऐसा परिस्थिति है, कौन सा ऐसा आप लोगों में ईगो बना हुआ है कि आप लोग सिर्फ बाहर कहते हैं कि हम लोग वेतन मान के लिए लड़ रहे हैं और जब अंदर जाते हैं तो बात कुछ होता है और बाहर निकल करके बात कुछ और कहते हैं, लंबा लंबा पेपर में छपवाने का कार्य करते हैं। यह कब तक धोखा देते रहेंगे आप लोग? मुझे बताने का कार्य करें। और मैं झारखंड के तमाम आकलन सफल सहायक अध्यापक से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझे साथ दें, आप अपना हक अधिकार के लिए घर से बाहर निकलने का कार्य करें और किस प्रकार वेतनमान मिलता है मैं आपको लेकर के दिखाने का कार्य करूंगा। मैं यह भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं अंदर आत्मा की बात को बोल रहा हूं। मुझे कोई नेतागिरी नहीं करना है। और यदि कोई सोच रहे हैं कि ऋषिकांत तिवारी को झुका देंगे तो यह उनका भ्रम है। ऋषिकांत तिवारी अकेला खड़ा होने वाला व्यक्ति है, वह हर समय खड़ा है और निस्वार्थ भाव से खड़ा है। आपका जो गलतफहमी है वह दूर होगा। वह झारखंड के आकलन पास पारा शिक्षक अब समझ चुके हैं कि इन लोग हम लोग के भविष्य के साथ राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, झारखंड के तमाम आकलन सफल सहायक अध्यापक, आप अपना हक अधिकार के लिए आप अपने जिला में बैठक करते हुए यह सब पुरानी कमेटी को भंग करते हुए नया कमेटी जिला का निर्माण करें। वह भी आकलन सफल सहायक अध्यापक का कमेटी हो, मजबूत कमेटी हो, ताकि इन लोग का जो बार बार हो जाएगा, देख लेंगे, वार्ता होगा, हो रहा है, इस सब से हम लोगों को बचना है। अब हम लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए मैं फिर से आप लोगों को हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, क्योंकि इसी में मेरा भी स्वार्थ छिपा हुआ है। मुझे भी हक अधिकार मिलेगा, इसीलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं। कोई हमें सैलरी चालू नहीं हो गया है कि हम परेशान हैं। मित्रों, आप जल्द से जल्द कमेटी का निर्माण करें और मैं बहुत जल्द सरकार पर धावा बोलने का कार्य करूंगा और अपना हक अधिकार लेने का कार्य करूंगा। मित्रों, जैक के द्वारा जो 1-2 नंबर की बात हो रही है उसमें हम लोग साक्ष्य के साथ देने का कार्य किए हैं और जो सही होगा वही होगा। आप किसी के बहकावे में आने का कार्य न करें। मित्रों, कुछ लोग चंदा वसूली का कार्य कर रहे हैं जो कि बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य है। हमारे आम सहायक पारा शिक्षक जो अल्प मानदेय में कार्य करते हैं उनसे लोग चंदा वसूली कर रहे हैं कि मैं ये करा दूंगा, वह करा दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच्चाई सच्चाई होता है। आप किसी के बहकावे में आकर के
अपना जो आर्थिक स्थिति है उसे भी कमज़ोर नहीं करना है। मित्रों, बहुत जल्द आकलन का परीक्षा होने जा रहा है, आप उसका तैयारी करें और जिसका जो सही होगा, जो कंप्लेन हम लोग किए हैं उसका कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से महाशिवरात्रि का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। ऋषिकांत तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, आकलन सफल सहायक अध्यापक, सह प्रशिक्षित शिक्षक संघ, झारखंड।